जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी यही संदेश दिया है सबको, और देश की जनता ने ये सोच कर अपना कार्यक्रम जिंदगी का बनाना चाहिए, और सावधानता जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए हर तरह की। मेरे हिसाब से अभी भी लड़ाई चल रही है कोविड की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और कोविड की लड़ाई 21 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 7 महीने बीत चुके हैं। अब वास्तविकता सामने आई है कि ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, बंदूक से या बम से लड़ने वाली नहीं है लड़ाई, जीतने वाली नहीं है जंग है। तो अब जनता को ही खुद का रक्षा, खुद का बचाव खुद करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्यों को अपनी ताकत देने की जनता के लिए। अब संसद का सत्र शुरू होगा तो उस पर चर्चा होगी आगे। लेकिन इन सब के बीच से प्रधानमंत्री मीडिया को बाइट किया, उन्होंने उसमें कहा है कि हम उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं कि सभी सांसद एक साथ एक मैसेज देंगे हमारे जवानों को कि पूरा देश उनके साथ। डेफिनेटली पूरा देश हमेशा जवानों के साथ रहा है, चाहे केंद्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो। ये जो जज्बा है उसके लिए राजनीतिक पार्टी या सरकार की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे देश की करोड़ों जनता के मन में हमेशा से बसा है। तो आज जो संकट है, लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर हो, चीन का संकट, तो पूरा देश की जनता हमारे जवानों के साथ खड़ी है और रहेगी, हमेशा रही है। लेकिन सर इन सब के बीच जो विपक्ष चाहता है कि जो मुद्दे लाइन ऑफ कंट्रोल की जो स्थिति है वो उठाना चाहता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, माइग्रेंट लेबर का मुद्दा है, और जो देश के आर्थिक हालात है, इन सब मुद्दे को उठाना चाहता है। क्या शिवसेना इससे सहमत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मुद्दे उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार ने सुमोटो ये मुद्दे सदन में चर्चा के लिए लाने चाहिए। विरोधी पक्ष जो है, अपोजिशन है, वो तो अपनी बात रखेगी। अपोजिशन अपने मन की बात नहीं रखती कभी। अपोजिशन देश की जनता के मन में जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे बात व्यक्त करती है। तो सरकार की तरफ से भी ये कोई मुद्दा छूटना नहीं चाहिए चर्चा में, ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। और इन सब के बीच जो एक खबरें आ रही हैं, किसान से लेकर बिजनेसमैन तक, जुडिशियरी से लेकर मीडिया तक सारे डाटा लीक किए गए हैं चीन। कितना गंभीर है? देखो, बात तो गंभीर है, मैं नहीं मानता, लेकिन सभी देश, बड़े देश एक दूसरे के ऊपर ऐसी निगरानी रखते हैं। अब चाइना के प्रधानमंत्री जब हमारे देश में आए थे और अहमदाबाद चले गए थे और झूला झूल रहे थे, तब भी यही चल रहा था, तब भी यही निगरानी रखने की उनकी बात चल रही थी। लेकिन अब जब हमारी दुश्मनी बढ़ गई अचानक से, तब ये बात सामने आई। लेकिन जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था हमने, तब भी यही काम चल रहा था। प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री अब इस बारे में क्या बयान देते हैं सदन में, तो देखना पड़ेगा। और इस सब राज्यसभा का आपकी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी तो अभी उस वक्त इंडिया के साथ तो नहीं है, इंडिया के साथ तो नहीं है, ये तो सबको पता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर हम यूपीए का हिस्सा भी नहीं बना है, फिर भी हम यूपीए जो निर्णय लेती है उनके साथ हम रहते हैं। तो यूपीए का जो कैंडिडेट है, तो उस बारे में हम सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं उनको सपोर्ट करने का।